हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बेहतर भी होंगे। ठीक है, आइए गाइज, मैं आप लोग के लिए एक बहुत सा अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। जो आपका टॉपिक का नाम है गुलाम का नियम। ये टॉपिक आपका 2024 में एग्जाम के लिए बेहतर साबित होगा, खास तौर से इंटर वालों के लिए और आईटीआई वालों के लिए। तो आइए मैं चलता हूँ इस टॉपिक को। और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आप लोग से एक बात बता देता हूं कि ऐसे सब वीडियो और टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए। आइए मैं अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है गुलाम का नियम। तो गुलाम का नियम क्या है, इसको समझ लीजिए आप लोग। अगर कोई दो अवेश है, मान लीजिए कोई दो अवेश Q1 एक है और एक हमारा क्या है Q2 है। दो अवेश Q1 और Q2 है। इन दोनों अवेशों के बीच की दूरी R है। यानी कहने का मतलब क्या है, समझ लीजिए। अगर कोई दो अवेश Q1 और Q2 जो एक दूसरे से क्या है R दूरी पर है, तो उनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार और आप समझ लीजिए। अगर कोई दो अवेश Q1 और Q2 है जो एक दूसरे से r दूरी पर है, तो उनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका डेरिवेशन देखिए कैसे हम लोग करते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि वैद्युत आवेशों उनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण बल, तो मान लीजिए हमारा क्या है वैद्युत आकर्षण बल F आवेशों के गुणनफल के क्या है अनुक्रमानुपाती है। तो एक प्रोपोर्शनल क्या होगा आपका Q1 इंटू Q2। ये आपका बनेगा क्या इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद वही दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी की क्या है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये आपका क्या बनेगा एक प्रोपोर्शनल 1/r²। ये आपका बनेगा क्या इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ध्यान से देखिए आप लोग। एक प्रोपोर्शनल Q1 Q2, एक प्रोपोर्शनल 1/r²। तो यहां से आपका होगा समीकरण 1 व 2 से क्या होगा एक प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई क्या बनेगा आपका r²। गाइस जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो आपका एक कांस्टेंट आएगा। तो ये कांस्टेंट आपका होगा एक बराबर k Q1 Q2 बाई क्या r²। गाइस ध्यान दीजिए जहां k बराबर होता है 1/4πε0। तो यहाँ k के स्थान पर इसको पुटअप करिए तो एक बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। क्लियर। ध्यान दीजिएगा जहां ε0 क्या है आपका निर्वात की परम विद्युतशीलता। क्या है निर्वात की परम विद्युतशीलता। गाइस यहाँ पर ध्यान दीजिए। अभी हमने बताया था कि अगर कोई दो अवेश Q1 और Q2 है जो एक दूसरे से क्या है r दूरी पर है, तो उनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण बल आवेश के गुणनफल के क्या है अनुक्रमानुपाती, यानी एक प्रोपोर्शनल Q1 Q2। इक्वेशन फर्स्ट दोनों अवेश के बीच की दूरी क्या है हमारा r है। तो जो आकर्षण बल है वैद्युत आकर्षण बल बीच की दूरी r के वर्ग के क्या है व्युत्क्रमानुपाती। इक्वेशन सेकंड समीकरण 1 और 2 से आपका ये हो जाएगा एक प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई r²। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल हटेगा तो हमारा क्या आएगा कांस्टेंट आपका आ जाएगा Q1 Q2 बाई r²। k बराबर क्या होता है जहां आपका k आया है तो k बराबर बनेगा आपका 1/4πε0। तो ये चीज यहां रखेंगे कि एक बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। ε0 क्या है निर्वात की विद्युतशीलता है। और गाइस ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, बेहद इंपॉर्टेंट है। जो आपके लिए न्यूमेरिकल भी लगाएंगे तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर आपको याद रखिएगा कि ε0 ध्यान दीजिएगा। नोट में मैं बता देता हूँ ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी इससे पूछता है। ε0 की वैल्यू कितना है। तो
तो क्या होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 क्या होता है सी स्क्वायर अपान एन एम स्क्वायर, मतलब हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। दूसरा आपका ये बनेगा 1/4πε0 की वैल्यू होता है 9 गुणा 10⁻9। इसका मात्रक क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। गाइस ये आपका क्लियर हो गया। 1/4πε0 की वैल्यू 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर और ε0 की वैल्यू होता है 8.85 गुणा 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आपका है 1/4πε0 की वैल्यू क्या है 9 गुणा 10⁻9। तो जब इसको हम यहाँ पुटअप करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा एक बराबर क्या होगा 9 गुणा 10⁻9 Q1 Q2 भाई क्या बन जाएगा आपका R स्क्वायर। क्लियर। ये चीज आप लोग को याद होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ये आपको 1/4πε0 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए। दूसरी चीज ε0 की भी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो गाइस ये आपको 2024 एग्जाम बोर्ड के लिए खास तौर से 12वीं कक्षा के लिए और ITI वालों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे टॉपिक देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए और इस चैनल को शेयर भी करते रहिए आप लोग, ठीक है। तो गाइस मैं आप लोग को एक बार और बता देता हूँ कि कूलाम के नियम क्या है कि अगर कोई दो आवेश Q1 Q2 जो एक दूसरे से r दूरी पर है तो उनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक प्रोपोर्शनल आवेश Q1 Q2 इक्वेशन फर्स्ट और ये आपका उनके बीच की दूरी 1/r², ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड। एक और दो से आप यहाँ पर सॉल्व कर दिए। इसमें से दो आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछा जाएगा जहाँ के आपको बता दिए और ये बेहद न्यूमेरिकल के लिए भी आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा। यहाँ पर ε0 की वैल्यू पूछा जाएगा 8.85 गुणा 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर और 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो गाइस ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी तो आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा। मैं आपका कमेंट हमेशा पढ़ता रहता हूँ। धन्यवाद।